एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी। घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में घर के अंदर भी पानी टपकता रहता था। अर्जुन बचपन से ही समझदार था। वह जानता था कि उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर की हालत नहीं बदल पा रही थी। कई बार रात को जब वह अपने माता पिता को पैसों की चिंता करते हुए सुनता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस ऑफिसर और किसी ने इंजीनियर। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपने माता पिता की गरीबी दूर कर सके। पूरी क्लास हंसने लगी। एक लड़के ने कहा, पहले अपने फटे हुए शूज तो बदल लो, फिर बड़े सपने देखना। दूसरे ने कहा, गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं कर पाते। अर्जुन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह एक दिन अपनी मेहनत से सबको जवाब देगा। उस दिन के बाद अर्जुन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटने के बाद वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। कई बार बिजली चली जाती थी, तब वह सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत करके क्या होगा? लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, एक दिन यही मेहनत मेरी जिंदगी बदल देगी। समय बीतता गया। 1 साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। अर्जुन के पिता की मजदूरी भी बंद हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक रात अर्जुन ने देखा कि उसकी मां ने खाना नहीं खाया। उसने पूछा, मां, आपने खाना क्यों नहीं खाया? मां मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन अर्जुन समझ गया कि घर में सिर्फ उतना ही खाना था जितना उसके लिए बचाया गया था। उस रात वह बहुत रोया। उसने खुद से कहा, अब मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन से वह सुबह अखबार बांटने लगा। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वह घर में दे देता। अब उसका दिन और भी कठिन हो गया था। सुबह 4 बजे उठना, अखबार बांटना, स्कूल जाना, शाम को ट्यूशन पढ़ाना, रात में खुद पढ़ाई करना। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। एक दिन उसके टीचर ने उसे बुलाया। अर्जुन, तुम हमेशा थके हुए क्यों रहते हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बता दी। टीचर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला उनसे भी बड़ा है। उस दिन से टीचर ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसे अतिरिक्त बुक्स दी और पढ़ाई में मार्गदर्शन दिया। अर्जुन और अधिक मेहनत करने लगा। समय आया बोर्ड एग्जाम का। पूरा गांव परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहा था। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में अर्जुन का पहला स्थान था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसका सपना अभी बहुत बड़ा था। उसे सिटी के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। जब वह सिटी पहुंचा तो उसे एक नई दुनिया दिखाई दी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉडर्न फैसिलिटीज, अमीर परिवारों के स्टूडेंट्स। वहां पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि वह बाकी स्टूडेंट्स से बहुत पीछे है। कई स्टूडेंट्स के पास महंगे लैपटॉप थे, ब्रांडेड कपड़े थे, इंग्लिश पर अच्छी पकड़ थी, जबकि अर्जुन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत निराश रहा। उसे लगा कि शायद वह यहाँ सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उसे अपने पिता की मेहनत याद आई, मां की त्याग भरी मुस्कान याद आई और उसने खुद से कहा, मैं इतनी दूर हार मानने के लिए नहीं आया हूं। उसने फिर से संघर्ष शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज जाता, रात को एक होटल में पार्ट टाइम काम करता, बाकी समय पढ़ाई करता। कई बार वह सिर्फ 4 घंटे सो पाता था, लेकिन उसका लक्ष्य उसे आगे बढ़ाता रहा। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक बड़ी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई। हजारों स्टूडेंट्स उस जॉब के लिए आवेदन कर रहे थे। अर्जुन ने भी आवेदन किया। पहला राउंड हुआ।
पास हो गया। दूसरा राउंड हुआ, वह फिर पास हो गया। तीसरा राउंड इंटरव्यू का था। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कभी हार नहीं मानता। ऑफिसर ने पूछा, अगर तुम्हें 10 बार असफलता मिले तो? अर्जुन बोला, तो मैं 11वीं बार कोशिश करूंगा। अगर फिर भी असफल हो जाओ तो 12वीं बार कोशिश करूंगा। ऑफिसर प्रभावित हो गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। अर्जुन का चयन हो चुका था। उसे बहुत अच्छा पैकेज मिला था। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके पिता ने कहा, बेटा, आज हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। मां ने कहा, हमें हमेशा विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर सफल होगे। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। जॉब मिलने के बाद उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनवाया। उसने गरीब स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। वह चाहता था कि कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। एक दिन वही स्कूल जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था, उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वह मंच पर खड़ा था। सामने सैकड़ों स्टूडेंट्स बैठे थे। अर्जुन ने कहा, मैं कोई असाधारण इंसान नहीं हूं। मैं भी आप सबकी तरह एक साधारण लड़का हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर उसने कहा, जिंदगी में गरीबी, असफलता, मुश्किलें और लोगों की बातें आपको रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन याद रखिए, आपकी परिस्थितियां आपके भविष्य का फैसला नहीं करती। आपका साहस और आपकी मेहनत आपका भविष्य तय करते हैं। उसने आगे कहा, जब लोग आपका मजाक उड़ाए तब मेहनत करो। जब हालात खराब हो तब मेहनत करो। जब कोई आपका साथ ना दे तब भी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन वहां मौजूद हर स्टूडेंट प्रेरित हो गया। अर्जुन की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उसे सफलता की मिसाल मानने लगे। लेकिन अर्जुन हमेशा एक ही बात कहता था, मेरी सफलता का रहस्य टैलेंट नहीं है। मेरा रहस्य है कभी हार न मानना। सालों बाद जब वह अपने पुराने मिट्टी के घर के सामने खड़ा था तो उसे अपने संघर्ष के दिन याद आए। वही टूटी छत, वही कठिन दिन, वही भूखी रातें। लेकिन आज सब बदल चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि सपने सच होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं, जो गिरकर फिर उठते हैं, जो असफल होकर फिर प्रयास करते हैं, जो दुनिया के तानों से नहीं डरते और जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। गरीबी आपकी पहचान नहीं है, आपकी वर्तमान स्थिति है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि आपके अंदर मेहनत, धैर्य और कभी हार न मानने का जज्बा है तो आप अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो संघर्ष के बावजूद चलते रहते हैं।